सर मेरा क्वेश्चन ये है आज कि जब किसी मुलज़िम के नॉन बेलेबल वारंट निकलते हैं अदालत से, निकाले जाते हैं अदालत के तरफ से, तो उसमें जो गिरफ्तारी होती है, क्या कोई भी पुलिस स्टेशन वाला उसकी गिरफ्तारी कर सकता है या वो कंसर्न पुलिस स्टेशन ही गिरफ्तार करेगी जिसके हद में उसकी एफआईआर है? देखिए, आपका क्वेश्चन है वारंट के साथ। वारंट का जो चैप्टर है समन प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, किसी भी शख्स को, चाहे वो मुलजिम है या वो गवाह है, नहीं आ रहा या अदालत कहती है मुलजिम को तलब करना है, बुलाना है, तो उसके वो पहले समन जारी करेगी। समन पे वो नहीं आता तो फिर वारंट, और फिर अदालत की स्वाबदीद है कि समन को बाईपास करके वो डायरेक्ट वारंट पे भी आ सकती है। बेलेबल भी हो सकते हैं, नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं। तो ये जो वारंट का जो है ये 75 सीआरपीसी से शुरू होता है कि वारंट का एक फॉर्म होगा, उसको फिल करके उसमें तमाम ऑफेंस लिखेंगे, मुकदमा नंबर अगर है तो मुकदमा नंबर लिखेंगे या मुकदमे का उन्वान लिखेंगे, गवाहान के नाम भी, कोई अदालती गवाह है, किसी ने पेश होना है, सरकारी मुलाजिम है, उसने रिकॉर्ड पेश करना है, नहीं आ रहा, अदालत ने समन भेजे, नहीं आ रहा, तो अदालत अब बेबस तो नहीं है, उसके बेलेबल वारंट भेजेगी। फिर भी वो रिकॉर्ड लेके पटवारी साहब नहीं आते हैं तो फिर नॉन बेलेबल वारंट निकालेंगे। तो तमाम प्रोसेस अदालत पूरी करेगी। एक चीज तो वारंट जारी करेगी, अगर मुलजिम को बुलाना है तो इस्तगासा करेगी या 204 के तहत प्रोसेस इशू करेगी बुलाने का। तो 204 है मुलजिमों के लिए, लेकिन गवाहों को करेगी तो फिर डायरेक्ट समन का और वारंट का चैप्टर यूज करेगी, क्योंकि ये भी तो सीआरपीसी में है ना कि किसी के भी वारंट जारी करने। तो वारंट वो गवाह भी हो सकता है, वो मुलजिम भी हो सकता है। उसके बाद फिर ये आपका अगला सवाल आता है कि किसने एग्जीक्यूट करना। ठीक हो गया, तो वो पहले तो अपने इलाका की जो इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो, या अपने इलाके का जो पुलिस स्टेशन है जिसकी हदूद में जुर्म हुआ है, उसको पुलिस अफसर को भेजेगी। और अगर इसका है 77 वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, a warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers, but any court issuing such a warrant may, अगर वो चाहे, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person or persons, and persons shall execute the same. तो वही पुलिस अफसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर वो पुलिस अफसर ये समझता है कि मेरी थाने की हदूद में तो वो बंदा नहीं है, वो बंदा किसी और जिले की हदूद में है, तो वो वारंट लेगा। अब जिस थाने की हदूद में वो बंदा है जिसको गिरफ्तार करना के लिए अदालत ने कहा है, तो वहां के मुतलका थाने में जाएगा, वहां पर अपनी एंट्री लिखेगा, वहां से वो हेल्प लेगा अगर उसने लेनी है, और फिर जाके रेड करेगा उस बंदे को जिसको गिरफ्तार करना। गिरफ्तार कर लेगा, फिर वापस आएगा थाने, फिर वहां पर जो है वो अपनी एंट्री करेगा कि मैंने गिरफ्तार कर लिया है, फिर उसका राहदारी रिमांड लेगा, फिर उसको जाके मुतलका, अगर तो उसी दिन पहुंच सकता है 24 आवर्स के अंदर अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास पहुंच सकता है, फिर राहदारी वारंट की जरूरत नहीं। अगर 24 आवर्स के अंदर वो समझता है मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो फिर वो मुतलका अदालत से राहदारी वारंट लेगा। तो फिर मुतलका अदालत में, अगर वो समझता है किसी सूबे, किसी दूसरे सूबे की हदूद में वो बंदा है, तो फिर उसी तरह उस सूबे का जो मुतलका थाना है वहां पर करेगा और फिर वापस आएगा। तो वो ही एग्जीक्यूट करेगा जिसको हुआ है। तो एक्सेप्शनल केसेस में है कि वो पुलिस अफसर किसी और को भी डिप्यूट कर सकते हैं कि जाओ इसको एग्जीक्यूट करके लाओ, फिर वो ला के फिर वो अदालत में पेश करेंगे। तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट कैसे वो एग्जीक्यूट होगा पूरा इस चैप्टर में दिया गया है।